किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक पल ऐसा ज़रूर आता है कि जब उसे समझ आता है कि वक्त कितना कीमती था। पर अफसोस वह पल ज़्यादातर लोगों को तब याद आता है जब वह पल हाथ से निकल चुका होता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी सेक्शन में आपका स्वागत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को कल करेंगे कहकर टाल दिया हो और बाद में आपको इतना पछतावा हो कि आप चाहकर भी उसे ठीक ना कर पाए? तो यह कहानी आपके लिए है। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि समय अपनी कद्र बता कर ही जाता है। बात एक छोटे से गांव की है। यहाँ गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। गोपाल बड़ा मासूम था, पर उसकी एक ही दिक्कत थी, वो बड़ा आलसी था। स्कूल का काम हो या घर का काम हो, वह हर चीज़ को कल पर टाल देता था। अरे पढ़ाई आज या कल करूँ, सुबह जल्दी उठ कर कर लूँगा। अरे बाजार का काम अभी धूप बहुत है, शाम को चल जाऊँगा। बस यही उसका लाइफ फर्स्ट बन गया था और नतीजा पढ़ाई में पिछड़ गया। दोस्तों से पीछे रह गया। घर वाले, टीचर सब समझाते समझाते थक गए थे कि गोपाल बेटा, समय की कद्र कर, यह कभी वापस नहीं आएगा। पर उसने कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। बस फ़ोन या फालतू की बातें में अपना कीमती समय पानी की तरह बहाता रहा। एक दिन उसके गांव में एक बहुत ज्ञानी बाबा आए। उनकी बुद्धि और ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक थे। गोपाल ने भी सुना। उसे लगा, यार क्यों ना मैं इन बाबा से कुछ जादुई टिप्स ले लूं। हो सकता है कोई ऐसा मंत्र मिल जाए कि मैं झट से अपने दोस्तों से आगे निकल जाऊं। जब उसकी बारी आए तो वह बाबा के पास गया और बोला, बाबा मैं अपनी ज़िंदगी से हार चुका हूँ। मैं हर चीज़ में पीछे हूँ। मुझे बस नंबर 1 बनना है, सबसे आगे निकलना है। मुझे कोई रास्ता बताइए। बाबा ने गोपाल को बड़े प्यार से देखा और एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारी असल समस्या यह है कि तुम समय की कदर नहीं करते हो। तुम हर काम को कल पर टाल देते हो और अपने अनमोल पल को बेकार की चीज़ों में बर्बाद कर देते हो। और तुम्हें समझाने के लिए मुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी। गोपाल एकदम सीधा होकर बैठ गया और अब बाबा ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक दयालु और दिलदार राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। एक दिन राजा की मुलाकात उसके बचपन के पुराने दोस्त से हुई। यह दोस्त बहुत गरीब था। उसके पास नौकरी थी, ना पैसा, ना समाज में कोई इज्जत। वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और अपनी नाकामयाबी का इल्ज़ाम दूसरों पर लगता रहता था। राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उससे उसका हालचाल पूछा तो दोस्तों ने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे समझ नहीं आता कि सब क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जहाँ नौकरी मांगने जाता हूँ, लोग मुझे भगा देते हैं। मेरे दुश्मनों से पता नहीं क्या क्या फैला दिया कि अब मैं कभी वक्त पर काम नहीं करता। अब मैं क्या करूँ? राजा ने मुस्कुराया एक बात कही, ठीक है दोस्त, चलो एक सौदा करते हैं। सूरज डूबने से पहले तुम मेरे खजाने से जितना सोना जवाहरात ले सकते हो ले लो। जाओ दोस्त। दोस्त खुशी से पागल हो गया। उसने राजा को धन्यवाद दिया और भागा भागा अपने घर गया और अपनी पत्नी को भी यह खुशखबरी सुनाई। उसकी पत्नी खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत कहा, अरे जल्दी जाओ, एक पल भी बर्बाद मत करो। लेकिन उस आलसी दोस्त ने क्या कहा जानते हैं? उसने कहा, अरे अभी कहाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पहले आराम से खाना खाऊंगा, अभी बहुत वक्त है मेरे पास। पत्नी ने फटाफट खाना बनाया। उसके पेट भर गया। खाना खाया और खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, यार इतना जल्दी क्या है, थोड़ी सी झपकी ले लेता हूँ, फिर खजाना लेने चला जाऊँगा। उसने सोचा था बस आधे घंटे की नींद लूँगा, पर आँख लगी तो वह पूरे 2 घंटे बाद सोता रहा। जब उठा तो उसे घबराहट हुई। जल्दी जल्दी कुछ बोरियां उठाई और राजा के महल की तरफ भागने लगा। लेकिन बाहर तो तेज धूप थी। अब यह भाई साहब फिर अटक गए। सोचने लगे, अरे यार गर्मी बहुत है, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर चला जाऊँगा। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी। बैठते ही उसे फिर से नींद आने लगी। इस बार वो पूरे 4 घंटे तक सोता रहा। जब वह उठा तो शाम को चुकी थी। सूरज बस डूबने ही वाला था। वह पागलों की तरह महल की ओर भागा, लेकिन अब वह महल पहुंचा, सूरज डूब चुका था। राजा ने महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह आलसी आदमी निराश होकर वही खड़ा रह गया। उसके पास करोड़ों का खजाना हो सकता था, लेकिन उसने वक्त को वैल्यू नहीं दी और मौका उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। बाबा ने अपनी कहानी खत्म की और गोपाल की तरफ देखा। गोपाल की आंखें खुली रह गई थी। उसने अपनी गलती समझ आ चुकी है। वह शर्मिंदा भी था और दुखी भी था।
उसने उसी पल मन ही मन ठान लिया कि अब वह आलस को अपने आसपास भटकने भी नहीं देगा। उसने बाबा को धन्यवाद दिया और अपने घर जाकर पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर दिया। और नतीजा कुछ ही समय में उसने इज्जत भी कमा ली, खुशी भी पाई और सबसे बड़ी बात कि वो कामयाब हो गया। दोस्तों, यही सीख है हमारे लिए। हमारी ज़िंदगी में समय सोने से भी ज़्यादा कीमती है। यह सबसे अनमोल चीज़ है जो हमारे पास हमारे ज़िंदगी में एक ही सीमित है और हमें इसका इस्तेमाल होशियारी से करना चाहिए। एक बहुत शानदार कहावत है, अगर आप अपने समय की कदर करेंगे तो समय आपकी कदर करेगा, लेकिन अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। अगर आप सपना देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो आलस और टालने की आदत को आज ही छोड़ दो, वरना आलसी दोस्त की तरह आप भी खजाने के दरवाजे पर पछताते रह जाएंगे। तो आज से ही अपने समझदारी से उपयोग करें, छोटे छोटे पलों का आनंद लो और अपने सपनों की ओर काम करो। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी आपके किसी दोस्त को झकझोर सकती है तो उसके पास शेयर करें। कहानी जंक्शन अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।